दोस्तों, इंडियन पेंट मार्केट पर किसी ने सदियों से राज किया है तो वो है एशियन पेंट। और आज भी इसका दबदबा बना हुआ है, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन 2024 में बिरला ओपस ने बहुत ही धमाकेदार एंट्री ली, अच्छे खासे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ, अच्छा खासा मैन पावर के साथ, और डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बहुत ही फास्ट बनाया। तो इस बात से किसी और कंपनी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन एशियन पेंट को काफी ज्यादा फर्क पड़ा। आप देख सकते हैं कि हाल ही कुछ महीनों में एशियन पेंट ने अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग में सुधार किया है, चेंज किया है, और प्रोडक्ट के वारंटी को एक्सटेंड किया है, और भी काफ़ी चीज़ों पर एशियन पेंट काम कर रही है ताकि बिरला ओपस से अच्छे तरीके से कॉम्पीट किया जा सके और अपने मार्केट लीडर के लेगेसी को कंटिन्यू रख सके। तो दोस्तों, इन सब अपडेट्स के बीच एशियन पेंट ने अपना टिंटिंग ऐप अपडेट किया है, एक नया ऐप लॉन्च किया है। पहले हम लोग स्पेक्ट्रम फ्यूजन इस्तेमाल कर रहे थे, अब एशियन पेंट का कलर वर्ल्ड टिंट के नाम से एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, जिस ऐप को धीरे धीरे करके सभी डीलर्स के पास इंस्टॉल किया जा रहा है। मेरे पास हाल ही कुछ 2-4 दिन पहले ही ये इंस्टॉल हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस ऐप में क्या नया है, कौन से नए फीचर्स ऐड हुए हैं, और पुराने ऐप से ये किस प्रकार से अलग है। क्या कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हटा दिया गया है, क्या वो हमारे काम का था। तो इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग टैबलेट की ओर बढ़ते हैं। टैबलेट में मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने टैबलेट के स्क्रीन के ऊपर। ऐप ओपन करते हैं। एशियन पेंट्स कलर वर्ल्ड टिंट, ये है ऐप का नाम। ऐप ओपन होने में थोड़ा 5 सेकंड का टाइम लगता है। जैसे ही ऐप ओपन होता है, आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। अगर आपने बिरला ओपस का भी डीलरशिप लिया होगा तो आप देखेंगे कि बिरला ओपस से ये हूबहू मिलता जुलता ऐप है। जो भी फीचर्स बिरला ओपस में है वो सब इसमें दिया गया है, और लगभग नहीं, आप ऑलमोस्ट 98% आप बोल सकते हैं कि ये बिरला ओपस का जैसा ऐप था उसी प्रकार से डिट्टो इसे बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले एक ओवरऑल इसका देख लेते हैं कि ये कैसे इसमें आपको पेंट बनाना है। ये टिंटिंग का इंटरफेस खुला हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं कि एस में बनाना है मुझे पेंट, तो एस जैसे ही लिखता हूँ, एस एक्सटीरियर इमल्सन, एस स्पार्क, एस साइन, एस पावर प्लस, एस स्पार्क साइन, ऐसे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको शेड डालना है। मान लेता हूँ मैं 8128 मुझे बनाना है, तो मैंने 8128 सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप शेड डालते हो, नीचे जो भी आपका बेस लगने वाला है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे AC2G। उसके बाद नीचे केन का स्पेसिफिकेशन है, कौन से केन साइज में आप बनाना चाहते हैं, उसे आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर। अब देखिए जो चेंजेज है, पहले ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो शेड प्रीव्यू, ये नहीं आता था। पुराने ऐप में शेड हमें दिखता नहीं था, इसमें आपको शेड दिखेगा। उसके बाद एक बढ़िया ऑप्शन जो दिया गया है, नियरेस्ट शेड, यानी कि जो शेड आपने सेलेक्ट किया है उससे आसपास मिलता जुलता जो भी शेड है वो आपको कुल यहाँ पर 7 ऑप्शन दिखाए गए हैं। इसमें लाइट से लेकर के डार्क तक का ऑप्शन है। तो अगर कस्टमर को जो शेड उसने पसंद किया है उससे थोड़ा हट करके इसी से मिलता जुलता कुछ अलग चाहिए, तो आप उसे दिखा सकते हो कि आप 8129, 8130, 8127 ऐसा आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे बिरला ओपस में था ना, बहुत कस्टमर आते थे, वो बोलते थे कि भैया ये जो मैंने शेड सेलेक्ट किया इसमें थोड़ा सा डार्क होता ना तो बहुत अच्छा लगता, मुझे बस थोड़ा सा डार्क करना है। तो एशियन पेंट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। बिरला ओपस में ऐसा ऑप्शन दिया गया, एक मीटर टाइप का कुछ है जहां से आप बड़ा घटा सकते हैं। तो न्यू ऐप जो एशियन पेंट का है उसमें भी ये दे दिया गया है। आप देख सकते हो अभी 0 पर है ये मीटर, आप 10, 20, 30, 40 और 50 ऐसा आप चेंज कर सकते हो। इससे शेड्स जो है, शेड में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। आप जैसे जैसे 10-20 की ओर बढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा सा वो डार्क होता चला जाएगा। तो ये एक नया इसमें आप कह सकते हो कि फीचर्स ऐड हुआ है। शेड प्रीव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले उसमें हमें फिर से दोबारा कैटलॉग खोल करके दिखाना पड़ता था कि आपने ये शेड पसंद किया हुआ है। तो दोस्तों, शेड सेलेक्ट करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ प्रिंट बिल का ऑप्शन दिया गया है। ये भी एज इट इज सेम बिरला ओपस में जैसा प्रिंट बिल का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप प्रिंट बिल कर सकते हो। प्रिंट बिल करने का मतलब ये नहीं कि आपका यहाँ से इनवॉइस जनरेट होगा, बस ये कोड, अगर आपने कस्टमर का नाम डाला है तो कस्टमर का नाम,
और कौन सा कोड आप बना रहे हो, कौन सा बेस में बन रहा है, इसका एक लेबल प्रिंट होकर के निकलेगा। यहाँ ऑप्शन है ऐड कस्टमर का, आप कस्टमर का नाम डाल सकते हैं। मैंने ऐड कस्टमर पे क्लिक किया। कस्टमर का नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड, ये सब कुछ आप डाल सकते हो। अगर नहीं डालना है तो ये कंपलसरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। स्किप एंड टिंट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है डिस्पेंस करने का। जैसे ही आप स्टार्ट डिस्पेंसिंग पे क्लिक करोगे, ये कलर मशीन से डिस्पेंस होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर दिखाएगा कौन कौन सा कलर कौन कौन सा कलरेंट कितने ml में डिस्पेंस होने वाला है। और जैसे ही मान लीजिए, जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि डेको का डेको, यानी डेको का मतलब है डेकोरेटिव। हम लोग डेकोरेटिव पेंट बना रहे हैं। अगर सॉल्वेंट बनाते हैं तो यहाँ SOL करके लिखा था, तो ये डेकोरेटिव बना रहे हैं, इसलिए यहाँ डेको WMG। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कलर भी दिखेगा। कलर जब डिस्पेंस हो जाएगा तो ये जो वाइट कलर का स्ट्रिप है वो पूरा स्ट्रिप फिल हो जाएगा। दूसरा और एक फीचर्स इसमें ऐड हुआ है ऐड टू फेवरेट का। आप अगर इसे ऐड टू फेवरेट पे क्लिक कर दोगे तो ये शेड आपका फेवरेट लिस्ट में शामिल हो जाएगा, और आप इन फ्यूचर कभी भी अपना फेवरेट लिस्ट खोल करके देख सकते हो कि कौन कौन से आपने फेवरेट में ऐड किया हुआ है। यहाँ से मैं स्टार्ट डिस्पेंसिंग दबाऊंगा तो ये डिस्पेंस होना चालू हो जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए कि आपको कलर बनाना नहीं है, जैसे अभी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा था। अब मैं स्टार्ट डिस्पेंसिंग दबाऊंगा तभी ये आगे बढ़ेगा। अभी मुझे बैक करना है तो मैं कितना भी बैक बटन प्रेस करूं ये बैक नहीं हो सकता। ये मिनिमाइज हो जा रहा है बट ये बैक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या है, पूरा ऐप दोबारा से मैं मिनिमाइज करके दोबारा से ओपन करता हूँ, फिर भी मुझे यहीं पे ये लैंड हो जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है बैक करने का। बार बार मैं क्लिक कर रहा हूँ बट ये बैक नहीं होता है। आपको क्या करना है, फिर से मिनिमाइज करके इसे हटा देना है पूरा, और दोबारा से आपको ऐप ओपन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कुछ कंपनी को इसमें सुधार करना है, ये बैक होना चाहिए। दोबारा से मैं आ गया हूं स्क्रीन पर, अब आप देख सकते हैं फिर से ये बिल्कुल नए तरीके से खुल चुका है। दोस्तों कस्टम का फीचर्स है। कस्टम के फीचर के थ्रू आप कोई अपना खुद का कलर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, या आपको एक पार्टिकुलर कलरेंट आपको डिस्पेंस करना है तो कस्टम के ऑप्शन में आकर के यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके, मान लीजिए मैंने प्रीमियम इमल्सन सेलेक्ट कर लिया, बेस यहाँ पर मैंने BW1 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप कलरेंट जो भी डिस्पेंस करना चाहते हैं आप डिस्पेंस कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, कलरेंट जो है एशियन पेंट में क्या है, सॉल्वेंट का अलग कलरेंट है और डेकोरेटिव पेंट के लिए अलग कलरेंट है। तो जो भी डेकोरेटिव का कलरेंट है उसके पीछे डेको लिखा हुआ है, डेको WTBK, ये ब्लैक है, और डेको डीप येलो, तो इसमें डेको का पहले ये डेको लिखा है। अब आप सॉल्वेंट वाले पे जाओगे, सॉल्वेंट का कहाँ दिख रहा है, सॉल्वेंट का, हाँ सॉल्वेंट के लिए यहाँ एक ये फ्लिप करने के लिए बटन दिया है। अभी आपका डेकोरेटिव पे सिलेक्टेड है, जब आप इसे ये सॉल्वेंट की ओर आप कर दोगे तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट आएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं SOL WH SOL BL ऐसा करके आपका ऑप्शन आ रहा है। अब बारी है ये देखने का कि आपको कलर फिल करना है तो कैसे आप करोगे। आप ये 3 डॉट्स 3 लाइन जो है, आप 3 लाइन पे जाओगे, यहाँ पर आपको मेंटेनेंस में जाना है। मेंटेनेंस में जाने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं जितना भी कलरेंट है सब कुछ एक ही जगह पर दिखाया जा रहा है, सॉल्वेंट का भी और डेकोरेटिव का। तो गलती से आपको डेकोरेटिव डालना है तो सॉल्वेंट सेलेक्ट ना कर लें। आप देख लें सॉल्वेंट के पीछे SOL लिखा होता है और आप डेकोरेटिव के पीछे डेको BRYO डेको लिखा होता है। तो यहाँ से आप कलरेंट आप जिसमें भी आपको फिल करना है आप सेलेक्ट करके आप टिंट कर सकते हैं, आप कलर रिफिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कौन से ऐसे यूजफुल फीचर्स थे पुराने ऐप में जिसे इसमें से हटा दिया गया है। तो वो है इमरजेंसी स्टॉप का बटन। पहले पुराने ऐप में इमरजेंसी स्टॉप का बटन आता था, नए ऐप में कहीं भी आपको इमरजेंसी स्टॉप का बटन नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी केस में स्टॉप करना है तो आपको सीधा मशीन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। इमरजेंसी स्टॉप का बटन कब काम आता था, मान लीजिए आपको 1 लीटर पेंट बनाना है और गलती से आपने 10 लीटर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है,
तो मशीन जैसे ही एक थोड़ा सा टाइम लेता है, मशीन घूमता है। जब मशीन घूम रहा है उसी के बीच आपको रियलाइज हुआ कि मैंने गलती से 10 लीटर सेलेक्ट कर लिया है, तो आप इमरजेंसी स्टॉप करके उसे बंद कर सकते थे। या फिर मान लीजिए 4 कलर डिस्पेंस होने हैं और उसमें से गलती से 1 कलर डिस्पेंस भी हो गया है, तो आप इमरजेंसी स्टॉप करके वहीं रोक सकते थे। और जैसे ही आप वहां रोकते थे तो वहां एक मैसेज भी आ जाता था कि कौन सा कलर कितना डिस्पेंस हुआ है। इससे हमें पता चल जाता था कि मान लीजिए मेजेंटा कलर, उसमें कितना डिस्पेंस हो चुका है। 100 ml होना था डिस्पेंस, वहां पर 10 ml डिस्पेंस हो चुका है। तो इससे हमें पूरा कंप्लीट डेटा एक मिल जाता। नेक्स्ट थिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो पुराने ऐप में हमें मिलता था, इसमें नहीं मिल रहा है। आप इसमें किसी और ब्रांड के का शेड, मान लीजिए आपको बर्जर का शेड बनाना है, तो आप अभी फ़िलहाल इसमें नहीं बना सकते हो। जैसे मेरे पास एक यहाँ बर्जर का कैटलॉग है, मैं इसमें से एक शेड सेलेक्ट करता हूँ 4P0978, 4P0978 मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट एस, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कोड डालता हूँ 4P0978, 4P0978। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि पुराने ऐप में ये ऑप्शन आ जाता था सेलेक्ट करने के लिए, और आप बर्जर का भी शेड बहुत ही आसानी से बना सकते थे। तो इसमें अगर मैं स्पेस भी देता हूँ फिर भी नहीं आ रहा है, कैपिटल में लिखता हूँ फिर भी नहीं आ रहा है। यानी कि इसमें आप अभी फ़िलहाल किसी और ब्रांड का शेड नहीं बना सकते हैं। ये बहुत गलत किया है कंपनी ने। हो सकता है कि अभी डेटा अपडेट हो ही रहा हो, तो कुछ महीनों में हो सकता है कि बर्जर का डेटा, इंडिगो का डेटा, JSW का डेटा, नैरोलेक का डेटा, सभी का डेटा इसमें डाला जाए, और हो सकता है दोबारा से आपको ये फीचर्स मिल जाए। बट फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन जिन डीलर्स को पता होगा ये फीचर बहुत यूज़फुल था और इसका हम लोग लाभ भी बहुत अच्छे से उठाते थे। तो ये अभी फ़िलहाल नहीं है, मुझे लगता है कुछ महीनों तक तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इसके वजह से। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये कुछ डीलर्स को हो सकता है, कुछ नए डीलर हों उनको पता नहीं हो, बट ये काफ़ी यूज़फुल फीचर था कि आप सारे कंपनियों का शेड बना सकते हो। तो दोस्तों ये नए ऐप के बारे में कुछ मैंने आपको जानकारी दिया है। हो सकता है कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन फ्यूचर कुछ ऐप में अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।